Hello dear student, welcome to our channel and my name is Manpreet. Today I am share with you latest QCard topic which is talk about a time when you visited a farm or met with a farmer. ये क्यू कार्ड जो है मई टू अगस्त के क्यू कार्ड लिस्ट में है। सो बहुत ही एग्ज़ामिनर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांड है इस क्यू कार्ड की। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसकी। सो उन्होंने क्या पूछा है आपसे कि टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू विजिटेड अ फार्म और मेट विद अ फार्मर। सो आपको बताना है कि कोई फार्म जहाँ पे आपने विज़िट किया हो और आप फार्मर से मिले हो। तो स्टोरी क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। व्हाट क्या मतलब कैसा फार्म था वो जहाँ आप गए। व्हेन कब गए। वेयर जगह का नाम कि कहाँ गए थे आप, ठीक है। व्हाई क्यों गए थे, रीज़न क्या था। हु किसके साथ गए थे। और हाउ यू फील आफ्टर मीटिंग विद अ फार्मर। तो ये ऐसे स्टोरी क्रिएट करते हैं जिसके कारण क्या होता है कि आपका क्यू कार्ड जो है वेल प्लान और ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो दोबारा से टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं वो है टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू विजिटेड अ फार्म और मीट विद अ फार्मर। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें पूछे गए हैं। व्हेन यू मेट द फार्मर, वेयर यू मेट द फार्मर एंड व्हाट यू थिंक अबाउट फार्मर्स। सो लेट्स सी द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक. And answer is, while having been brought up in the rustic area, I am fully aware of farming and the life of the farmers. I don't remember vividly, but still some impression are on my physique about my first visit to a farm. It was that time when I was an adolescent. I went to Rajasthan to meet my friend. His father is peasant and he does pastoral farming. He raises sheep for wool and cows and nanny goats for dairy farming and so on. I was on the seventh heaven to see beautiful creature there. I also got a chance to feed them, and from then I got to know that how difficult is farming to do. A farmer never waits for the rain to stop. He continuously does hard work till his crop is harvested. He does great toil and wealth. This is due to their contribution that the whole population is getting food. As now I see the growers of crops is struggling for their rights. I really feel ashamed of the government of my country, which does not pay attention to their needs. I wish for them to be successful in their mission, because farmers are the mainstay of a country. If the country does progress by leap and bounds, it is the only due to farming. सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक. इस क्यू का टॉपिक में जो सिंपल आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ऐसे है कि मैं जो है एक रस्टिक एरिया में जो है ब्रॉटअप हुई हूँ. सो मेरा क्या है कि मुझे फार्मिंग के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है और मेरी लाइफ जो है वो फार्मर्स के साथ ही बीती है. बट मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि वो दिन कब था, बट स्टिल मेरे पास कुछ इम्प्रेशन है जो मेरे माइंड में है कि मैं एक फार्म में गई थी. जो फार्म किसका था? मेरे फ्रेंड के फादर का था. जो शॉप मतलब जो करते थे वो फार्मिंग, वो किस चीज़ की कर रहे थे? वो क्रॉप्स नहीं उगाते थे. वो क्या करते थे? शीप्स को रखा हुआ था उन्होंने और काउस को फॉर डेयरी फार्मिंग. सो उस टाइम पे मैं 7th हेवन में थी कि मैंने इतना सब फार्मिंग देखी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं कि फार्मिंग को चलाने के लिए. और फार्मर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में वो इसमें बताया गया है. फिर उसके बाद बताया है कि मैं जो है मैं अशेम्ड फील कर रही हूँ गवर्नमेंट की वजह से, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो किसानों की या फार्मर्स की राइट के लिए जो वो फाइट कर रहे हैं उसमें उनका साथ नहीं दे रही, यानी कि उस मिशन में वो उनकी सुन नहीं रही है. सो इस तरह से क्यू कार्ड की प्लानिंग की थी. ये सिर्फ एक सैम्पल आंसर था. आप अपने हिसाब से इस क्यू कार्ड को कर सकते हैं.
प्रिपेयर। सो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्यू कार्ड किसके ऊपर बने वीडियो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस क्यू कार्ड में हमने आपके साथ वो कैब शेयर की है, जो हाई लेक्सिस वर्ड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज़ पेटेंट, which spells is PEASANT, which means a person who owns or rent a small piece of land on which he or she grow foods or keep animal in order to feed his or her family. It means कि कोई पर्सन जो ज़मीन का कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेकर जो उस पर क्या करते हैं, या तो फसल उगा रहा है या फिर उस पर जो है डेयरी फार्मिंग यानी कि एनिमल्स को रख रहा है, इन ऑर्डर टू फीड हिज और हर फैमिली, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। नेक्स्ट इज़ रस्टिक। रस्टिक एरिया जो हमने डिस्कस किया था, आई ब्रॉट अप इन अ रस्टिक एरिया। रस्टिक एरिया यानी कि कंट्री साइड एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, कि गांव का घर या फिर गांव की ज़मीन जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पास्टरल, PASTORAL। पास्टरल मीन्स प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक रेदर देन ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एनिमल्स को जो है पाल रहे हो, जिससे आपको क्या हो रहा है कि डेयरी फार्मिंग हो रही है, या फिर फॉर एग्जांपल आप शीप्स रख रहे हो, जिससे आपको क्या हो रहा है कि आप वूल प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक रेदर देन ग्रोइंग क्रॉप्स, कि उसमें आप फसल नहीं उगा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड जो हमने यूज़ किया था वो हमने इस क्यू कार्ड में यूज़ किया सेवंथ हेवन। इट मीन्स कि आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, उस टाइम पे आप बोल सकते हो ओवर द मून, सेवंथ हेवन, दैट्स इट। सो ये था क्यू कार्ड और सम इम्पोर्टेंट वोकैब जो हमने यूज़ की थी इस क्यू कार्ड में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। सो शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस क्यू कार्ड पे वीडियो चाहिए। सो डेफिनेटली हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसका सैंपल आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।